हमारे सामने ये एक अलजबरा की रियाजी लिखी हुई है -4t² -12t -9। मतलब ये तीन हमारे पास इस्तिला मौजूद हैं यहाँ पे और हमें इसको फैक्टराइज करना है, हमें इसको अपने मुख्तसर मुनफरिद रूप में लाना है। उसके लिए सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो ये देखते हैं कि रियाजी में मौजूद जितने भी ये टर्म हैं, जितने भी ये इस्तिला हैं, इनमें क्या कुछ मुश्तरका तौर पे चीज़ मौजूद है जो इन तीनों में हो। वो मुझे अभी जो नज़र आ रही है वो ये मनफ़ी का निशान नज़र आ रहा है कि ये तीनों में मनफ़ी का निशान है। यानी कि अगर हम मनफ़ी एक को इनमें से बाहर निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा, यहाँ से मनफ़ी का निशान ही बाहर गया ना, मनफ़ी का निशान बाहर निकालने का मतलब मनफ़ी एक को बाहर निकालना है। तो अंदर क्या बच जाएगा? 4t²। तो वो हम वैसे ही लिख देंगे। यहाँ से भी मनफ़ी का निशान मनफ़ी एक बाहर गया तो ये मुस्बत 12t हो जाएगा और इधर से भी मनफ़ी का निशान बाहर गया तो ये मुस्बत 9 हो जाएगा। तो ये हम पहला काम तो कर चुके। अब इन तीनों में मुश्तरका तौर पे कुछ कॉमन नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इन तीनों में आ सके सिवाय एक के। एक तो सभी में होता है। खैर, तो अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं वो हम देखते हैं इसको और इसको, ये पहले और तीसरे इस्तिलाह को देखते हैं कि क्या ये कामिल स्क्वायर हैं, क्या ये किसी चीज़ के मुकम्मल स्क्वायर हैं। दिखने में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। ये 4t जो है, इसमें 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और t² t का स्क्वायर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर जो देखा जाए तो ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब सवाल ये है कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने इसको ऐसे क्यों तब्दील किया इन दोनों को। तो उसकी वजह ये है कि हमारे पास एक अलजेब्रा में फॉर्मूला है, एक नमूना है परफेक्ट स्क्वायर दिखाने का, कामिल स्क्वायर दिखाने का। फॉर्मूला क्या है? वो है ये a+b होल स्क्वायर। ये b को थोड़ा सा सही कर दें। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये एक फॉर्मूला है, ये एक नमूना है जो हमारे पास मौजूद है। और अगर ये रियाजी इसी तरह है तो ये फैक्टराइज होके सीधा सीधा ये बन जाना चाहिए। अब हम ये तो देख रहे हैं कि यहाँ पे a से a² बन गया, ये b से b² बन गया। ठीक इसी तरह यहाँ पे ये 2t का होल स्क्वायर 4t² है और 3 का स्क्वायर 9 है। तो बात आ गई इस टर्म की, ये बीच वाले की, कि क्या ये इसके बराबर है या नहीं। उस लिहाज से हम अगर देखें तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे a जो है वो 2t है, a जो है वो 2t है इस फॉर्मूला के तरीके से, और b जो है वो है 3। b जो है वो है 3। ठीक है, तो ये बीच वाला टर्म ये 2ab, क्या ये 12t के बराबर होना चाहिए इस तरीके से। तो 2ab की अब हम मिकदार निकालेंगे। तो 2a क्या है? a है 2t। अगर a 2t है और अगर b 3 है तो 2ab की क्या मिकदार होगी ये हम देख लेते हैं। 2 और 2t आपस में ज़र्ब होके 4t बनते हैं और फिर हमें इसको 3 से ज़र्ब करना है तो ये आ रहा है 12t। ओहो, ये तो बिल्कुल वही चीज़ आ रही है जो यहाँ लिखी हुई है। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि ये जो हमारा तीसरा टर्म है ये है यही 2 इंटू 2t इंटू 3। और ये तीनों के दरमियान आपस में जगह थोड़ी कम पड़ गई, तीनों के दरमियान ये जमा करने का निशान वैसे ही आ जाएगा। तो ये जो तीनों की चीज़ है ये अब हम इसको मुख्तसर तौर पे लिख देंगे। इसको हम थोड़ा सा अगर मुख्तसर तौर पे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा अब
2t प्लस 3 होल स्क्वायर जी। और ये मनफी एक जो बाहर था ये वैसे ही बाहर रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने इस बड़ी सी रियाजी को ऐसे फैक्टराइज कर दिया। तो तरीका क्या है, वो ये है कि पहले तो ये बाहर निकालना है कोई ऐसी चीज़ जो तीनों में मौजूद हो, और उसके बाद पहले और तीसरे इस्तिलाह को देखना है। इन कड़ियों से हमें पता चलता है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा।